नमस्कार। एक बार फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हूँ। आजकल का जो मुद्दा है, जो एक हॉट मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, वो है चीन और भारत लद्दाख में। क्या चीन को भारत पर अटैक करने की ज़रूरत है? और भारत ही क्यों? क्या चीन को किसी भी देश के ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है? नहीं। उसका इतिहास अगर आप देखें, आज वो अगर एक वर्ल्ड पावर है तो उसके पीछे उसके युद्ध नहीं है, उसकी लड़ाइयाँ नहीं हैं। उसने कभी भी लड़ाई नहीं की। अगर आप पीछे इतिहास में जाते हैं और ये कहते हैं कि 1962 में उसने भारत के साथ युद्ध किया था। देखिए, उस समय चीन भी उभरा ही था और भारत भी कुछ एक अच्छी पोजीशन में नहीं था। वो शुरू में जो हो गया, लेकिन अब जो उनकी जो गवर्नमेंट है या उनका जो तरीका है, वो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी। ये सारा मुद्दा वो है। चीन ने क्या किया मालूम है? साइकोलॉजिकल गेम खेला है। उसने क्या किया? उसने अपनी फौज बढ़ाई, न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किए और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा वर्ल्ड के अंदर किया कि सारा जो संसार है वो दहशत में है। यार, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सेना है उसके पास है। लेकिन लड़ाई कब की उसने? और वो किस किस जगह पे अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाया? उसने किया। वो हर जगह करता है, उसने हर जगह किया, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई। आप समझिए इस चीज को। उसके पीछे एक डर है, साइकोलॉजिकल डर। पूरा वर्ल्ड घबराता है इस बात पे कि उससे अगर लड़ाई की तो वो ये कर देगा, वो कर देगा। वो कुछ नहीं करेगा। उसकी जो असली ताकत है वो है बिजनेस, पैसा, इकोनॉमी। उसने अपने आप को मजबूत किया इकोनॉमी में। सेना तो खैर ठीक है, उसके पास है, बहुत सारी है, लेकिन वो लड़ाई के लिए नहीं है। विश्वास कीजिए, वो लड़ाई के लिए नहीं है, वो नहीं लड़ेगा। इंडिया भी उसी राह पे है, उसी डर पे है, उसी खौफ में है। वो भी घबराते हैं। आपको पता है, चीन और भारत में इकोनॉमिकल जो लेन देन है, जो बिजनेस है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चीन भारत के साथ पंगा क्यों लेगा? क्योंकि उसने जो अपना जो अस्तित्व बनाया है वो इकोनॉमिक बेस बनाया है और उसी को वो खत्म करेगा। वो पागल है क्या? वो नहीं करेगा। विश्वास कीजिए, वो नहीं करेगा। हाँ, चालाक है वो। कुछ लोग ताकत से मजबूत होते हैं, कुछ लोग चालाकी से मजबूत होते हैं। जैसे वो पहलवान नहीं होता है, पहलवान बॉडी से दिखता है, ओए मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन चीन जो है वो नाटा सा है, छोटा सा है। उसके आदमी दिखे छोटे से हैं, बड़ा स्माइल करता रहता है, डराता नहीं है, बड़ा स्माइल करता रहता है। लेकिन यहां पे उसके कुछ चल रहा होता है। वो बहुत दूर की सोचता है। उसके पास 50 साल, 100 साल के प्लान होते हैं और उनको बड़े प्यार से धीरे धीरे अपने वो पूरे करता रहता है, उन प्लान्स को, जो और दूसरी कंट्री नहीं कर पाती। उसने क्या किया? साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला इंडिया के ऊपर, प्रेशर डाला। वो हमेशा चाहता है कि चलो ठीक है, 4 कदम आगे जाएंगे और लड़ाई तो हमने लड़नी नहीं है, थोड़ा उस मुद्दे को थोड़ा सा गर्म करके रखते हैं। भारत कितना डरता है, कितना नहीं डरता है। अगर डर गया तो 4 कदम मेरे, और अगर वो नहीं डरता है तो 3 कदम छोड़ देंगे, 1 कदम अपना फिर भी रह जाएगा कि कहीं ना कहीं तो दूसरी कंट्री मानेगी। क्योंकि देखिए, संसार में कोई ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। सबका लॉस होता है, इंसान मरते हैं, इकोनॉमी मरती है। तो चीन इस मुद्दे पे रहता है। लेकिन आज की जो भारत की सरकार है
वो ये कहती है कि जो 3 कदम पीछे हटके जो 1 कदम तूने रोका, मैं वो भी नहीं दूंगा। मीडिया में बड़ा सवाल उठता है, खासकर जो ऑपोजिशन वाले जो लोग होते हैं। हालांकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति जैसी कोई चीज़, उसके लिए ये लाइफ हमारी इतनी कीमती है, वो राजनीति के मुद्दों पे हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अलग लोग होते हैं, वो अलग लोग हैं। जो अपोजिशन पार्टी है वो ये कहती है कि चीन हमारी सीमा में घुस गया या हमारी ज़मीन पे आ गया। कितनी सिंपल सी बात है यार, ये चाइना है, ये इंडिया है, इसके बीच में एक एरिया होता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ये कहता हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नो मैन लैंड टाइप की कोई चीज़ है। तो असलियत में लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं। अब ये जो मान लीजिए हमारे यहाँ आ जाए, तो ये हमारे उसमें नहीं है, हमारे देश में नहीं है, हमारी ज़मीन पे नहीं है, लेकिन ये अपनी इस हिस्से से यहाँ पहुँच गया है। इस बात का मुद्दा है, ये नो मैन लैंड है ना, इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो तमाशा इसका बना रहे हैं। हमारा जो देश है वो यहाँ से शुरू होता है, अभी वो यहाँ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गली के सामने वाला बंदा, यानी कि मेरी गली के सामने घर है और मैं इस घर में हूं, तो जो गली होती है वो गली है, लेकिन मेरे घर के सामने आके अगर वो चिल्लाएगा तो मेरे को तो लगेगा तो मेरे को मारने आया है। तो ये सेम वही एग्जाम्पल है, ऐसा ही है। लोग जो हैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वो तो उनकी राजनीति है। चाइना इंडिया से नहीं लड़ सकता, उसकी साइकोलॉजी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे इजी जो वे है बताने का वो ये है कि उसने कभी 62 के बाद उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, उसने पिछले कुछ दशकों से अपनी इकोनॉमी को बहुत पावरफुल किया है और उसको हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से पावरफुल मानते हैं। फौज इससे अच्छी अच्छी पड़ी हैं सबके पास, एटम बम सबके पास है, वो पावरफुल नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में वो पावरफुल है। जो उसने कमाया है, अगर वो लड़ाई लड़ता है, किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई लड़ता है, तो जो उसने पाया है वो खो देगा। पॉइंट नंबर 1, वो नहीं लड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कोविड-19 हुआ, जो भी इसका मुद्दा आया, इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा। पूरा वर्ल्ड उसके ऑपोजिट खड़ा हो गया, आगे पूरा वर्ल्ड उसके सामने खड़ा हो गया। तो एक होता है कि नेचुरली यार, अगर आप 20 कंट्री एक तरफ हैं और एक कंट्री एक तरफ है, तो 20 तो भारी पड़ेंगे। घेर सकते हैं उसको, आराम से घेर सकते हैं। अगर लड़ाई सही मायने में अगर हल होता तो 4 कंट्री मिल के उसको चारों तरफ से घेर के बॉम्ब डालो, ख़त्म करो उसको। बट इट्स नॉट द वे इज, उसको भी साइकोलॉजिकल अब प्रेशर पड़ा हुआ है। और आपको तो पता ही है, हम लोग तो अगर यहाँ पे अगर कोई पेड़ गिर जाए तो चाइना वाले जान लेते हैं कि भाई दिल्ली में एक पेड़ गिर गया, लेकिन चाइना में अगर भूकंप भी आ जाए, कितने मरे, आपको तो भूकंप का ही नहीं पता चलता। वो सीक्रेट गेम खेलता है, वो अपनी बातें नहीं बताता। तो ये भी एक ऐसा असर है जो वर्ल्ड के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसकी क्या प्लानिंग चल रही है। और जब वो नहीं पता चलता है, तो जिसके ऊपर हमें ये होता है ना कि इसके बारे में नहीं पता, तो हम हमेशा डरपोक से बने रहते हैं उसके सामने, यार पता नहीं ये क्या है। तो ये जो दूसरा एक मुद्दा है उसका, बहुत पावरफुल मुद्दा है कि वर्ल्ड को किस तरीके से क्वेश्चन मार्क में रखो, ताकि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए हम करें क्या, उसके साथ लड़ें ना लड़ें, उसकी फौज क्या है, कैसी है, कुछ नहीं पता। इसलिए उसने वो ये चाल चली हुई है। आप अपने बारे में मत बताइए, तो आपके बारे में सब लोग जो हैं एकदम तो कुछ आपकी पॉलिसी पे काम करके, विचार विमर्श करके कुछ नहीं करने वाले। जब कुछ पता ही नहीं है तो पहले तो वो तो पता चले, भाई तुम हो कौन, तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ ऐसी की जाए जो तुम डर जाओ। तो ऐसी कोई चीज़ उसके पास जो है वो हमारे पास पहुंचती नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसका। चाइना का जो इतने बड़े जो ख्वाब हैं उसके, पूरे वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी बोला मैंने, याद रखिए
मैंने ये बोला कि वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, उसकी वजह से ही उसको हम जानते हैं। सोचिए, उसने अरबों रुपए, अरबों डॉलर उसने अपनी उन सब चीज़ों पे लगाए हुए हैं। वो बेवकूफ़ है क्या कि वो पंगे लेगा? वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये अगर वो लड़ा तो सारे के सारे जो देश हैं, क्योंकि खार खाए हुए हैं उससे पहले से, टूट पड़ेंगे। वो नहीं कर पाएगा, नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। तो चीन और इंडिया की लड़ाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए घबराए नहीं, रिलैक्स रहिए। हाँ, ये मैं कहूँगा कि वो डराता तो जरूर रहेगा, धमकी देता रहेगा, और उसने धमकी ही दी है। सोचिए, एक साथ अगर आप 7 कंट्री को धमकी दे रहे हो, आप इतने से हो, इतने से का मतलब मेरा मीनिंग आप समझ रहे हैं कि आपने कुछ वर्ल्ड में दिखाया कुछ नहीं है इकोनॉमी के अलावा, कुछ गुंडागर्दी नहीं दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया आपने कि आपने बॉम्ब डाल दिया और किसी को भी कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। वो कब्जा बड़े प्यार से करता है। हमारा पड़ोसी इंडिया के जो पड़ोस में है एक पाकिस्तान, बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, बड़े प्यार से अंदर घुसता है, बड़े प्यार से, और अब वो बाहर नहीं निकलेगा वहां से, पक्का लिखवा दो। अब पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे वो आधे ये और आधे ये होंगे, ये होने वाला है। और वो ना नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? भूखे मरेंगे। तो जो भूखे मरने की बजाय भैया कुछ साल तो किसी के पैरों के नीचे रह के, पैर छू के अपना गुजारा कर लो, तो उनकी हालत है ये, वो कभी भी उभर नहीं सकते। हमें क्यों खतरा है उस चीज से? पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, लड़ाई से भी हमें खतरा नहीं है, युद्ध से खतरा नहीं है हमें। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो लंबी धीरे धीरे वाली जो चीज चलती है ना, वो इरिटेट करती है। जैसे कश्मीर में, ऐसे ही चाइना जो है वो हमारे चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को। पाकिस्तान में कॉरिडोर के थ्रू सीपैक जो है उनका, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, पाकिस्तान तो चीन बन जाएगा। तो चीन फिर इधर भी आ गया, हमारे नॉर्थ में भी आ गया, हमारे ईस्टर्न साइड में भी आ गया। तो जो चीन है वो घेर रहा है। इधर उसने वो गवादर ले लिया, वहाँ पे वो पहुँच गया, इधर साउथ चाइना में आ गया, उस सी में आ गया वो, इधर उसने वो श्रीलंका में अपना एक पोर्ट बना लिया, वो भी पाकिस्तान वाली चीज़ थी, उसकी भी पैसे उधार लिए श्रीलंका ने और नहीं दे पाया तो लीज पे देना पड़ा अपना थोड़ा सा हिस्सा। अब वो वहाँ बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि वो चारों तरफ से, इसलिए, और उसको ये पता है अमेरिका बहुत दूर है, यूरोप अभी इस मूड में नहीं है जो उसके साथ टकराव रखते हों, वो थोड़े बीच के चल रहे हैं। और एशिया में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो उसकी ऐसी तैसी कर सकता है। इसलिए उसने ये सोचा कि इसी को ही काबू रखो, इसी को बिजी रखो। लकीली इंडिया में जो सरकार है, अगर ये ना होती तो सियाचिन की तरह लद्दाख भी जा चुका होता, गारंटेड। एक और इशू आया कि भाई कहने लगे कि जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं चाइना के, इनको हम लोग नहीं यूज़ करेंगे अब। बात सही है, लेकिन ये एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। लोगों ने टीवी तोड़ दिए, लोगों ने ये कर दिया, कंप्यूटर तोड़ दिए वो जो चाइना के थे। अरे बाबा, जो है वो उनको तो यूज़ करो ना, क्या दिक्कत है? हमने तो आज से सोच रहे हैं कि नई चीज़ ना लें, लेकिन जो चीज़ घर में उनको क्यों तोड़ रहे हो? वो नहीं तोड़ना चाहिए था, वो गलत है। मेरे किसी एक जानकार ने कहा, क्या कर लोगे भाई, तुम्हारा टूथब्रश, तुम्हारा टूथपेस्ट वो तो चाइना से है। मैंने कहा बेटा तो फिर एक काम कर, तू थोड़ा सा और हमें तैश दिला, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कीकर और नीम की दातुन कैसे हर इंसान के मुंह में आएगी। हम देशभक्त हैं, मुसीबत आती है ना तो घास की रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन चाइना से नहीं लेंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हम लोग दातुन पे आ जाएंगे, देसी जुगाड़। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा टूथपेस्ट।
नीडल तक चाइना से आती है। अरे तो कोई बात नहीं भाई, कीकर के कांटे लेंगे ना, कीकर के कांटे लेंगे, पीछे छेद करेंगे और अपना काम चलेगा। हम लोग जुगाड़ू आदमी हैं। वर्ल्ड इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि इंडिया बहुत जुगाड़ू है, हर चीज में से जुगाड़ निकाल लेता है। अंडरस्टैंड दैट। एक बात बोलूं, आप आराम से चैन की नींद सोइए। चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल है, ड्रामा है, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और अगर लड़ाई हुई ना तो किसी एक और दूसरे कंट्री से होगी, और होगी बहुत जल्द, होगी बहुत जल्द, चीन से नहीं। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।